हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ इस प्रकार से है। राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल के पास हैं, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और स्वविवेक शक्तियाँ। आज हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल की इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं और इनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। यानी कि राज्यपाल अपने सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं और इस मंत्री परिषद के हेड मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है और इस मंत्री परिषद के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है और उस मंत्री परिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से प्रांतीय स्तर पर राज्यपाल की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद है उसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर बाकी के सभी कार्य मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करते हैं और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। जिस प्रकार से राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, उस प्रकार से राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों के राज्यपाल के द्वारा एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल और उड़ीसा के राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वे मंत्रिपरिषद में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और विधायी विषयों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों, वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर केंद्र के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, स्वयं वो चांसलर होते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं। आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बाद व्यवस्थापिका शक्तियाँ भी हैं। राज्यपाल की व्यवस्थापिका शक्तियाँ इस प्रकार से है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार से
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं अगर कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा में चुनकर नहीं आया है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकते हैं, जो किसी विषय में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। वो कला में हो सकते हैं, संगीत में हो सकते हैं, साहित्य में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं, समाज सेवा में हो सकते हैं। राज्यपाल की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राज्यपाल हस्ताक्षर करे। इससे हमारा अभिप्राय है कि विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और किसी विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने से पहले या किसी विधेयक पर राज्यपाल के सामने 4 विकल्प होते हैं। किसी विधेयक पर स्वीकृति देने के मामले में राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं, जिसका जिक्र अनुच्छेद 200 में किया गया है। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे सकते हैं। इसके अलावा एक बार पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। इसके अलावा ना स्वीकृति देते हैं और ना ही इनकार करते हैं। ये 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास भी है, लेकिन जो चौथा विकल्प है वह केवल राज्यपाल के पास है। चौथा विकल्प है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भी भेज सकते हैं राज्यपाल। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसको स्वीकृति भी दे सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ना स्वीकृति देते हैं, ना इनकार करते हैं, और चौथा विकल्प है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भी भेज सकते हैं। व्यवस्थापिका शक्तियों में आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उसी प्रकार से आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब राज्य विधानमंडल का सदन अधिवेशन नहीं चल रहा हो। इसी के साथ साथ राज्यपाल को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी करते हैं। ये भी राज्यपाल की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं। अधिवेशन बुलाने के साथ साथ सत्रावसान करने का अधिकार भी राज्यपाल को है, और इसी के साथ साथ विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल को है। सेंटर लेवल पर लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उसी प्रकार से आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री के कहने पर। अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं और विधानमंडल में संदेश भी भेज सकते हैं। ये भी राज्यपाल की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद के पहले सत्र को तथा हर वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। आर्टिकल 191 के अनुसार विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना, ये भी राज्यपाल करता है। किस आधार पर राज्यपाल क्या है विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है? अगर वह व्यक्ति लाभ के पद पर हो या दिवालिया या मानसिक रूप से विकृत हो जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भारत की नागरिकता चले जाने पर विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
दल बदल के आधार पर। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 191 के अनुसार राज्यपाल इन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है अगर वह लाभ के पद पर है, दिवालिया या मानसिक रूप से विकसित हो गया है, या भारत की नागरिकता चली गई है, या दल बदल के आधार पर राज्यपाल सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता राज्यपाल के द्वारा समाप्त की जा सकती है और यदि वह आर्टिकल 191 के हिसाब से अयोग्य पाया जाता है। अनुच्छेद 192 में स्पष्ट किया गया है कि विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता राज्यपाल के द्वारा तभी समाप्त की जा सकती है अगर वह आर्टिकल 191 के तहत अयोग्य पाया जाता है, दल बदल विधेयक को छोड़कर। दल बदल से संबंधित अयोग्यता में व्यक्ति की सदस्यता की जो समाप्ति का अधिकार है वह संबंधित सदन के अध्यक्ष को है। तो संबंधित सदन का जो अध्यक्ष है वह दल बदल की परिस्थिति में व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। बाकी के विषयों में किसी सदस्य की सदस्यता राज्यपाल के द्वारा समाप्त की जाती है।